मेरा नाम सीताराम चौधरी है। बाबा साहब के संविधान की वजह से सुधार तो बहुत हुआ, लेकिन जिस गति से परिवर्तन होना चाहिए था, समाज को परिवर्तित होना चाहिए था, उस गति से हमारे जो आगे आए लोग संविधान के सुविधा के बदौलत, आरक्षण के बदौलत, उन लोगों ने काम सही ढंग से नहीं किया। वो अपने चक्कर में रह गए। उनको सुविधा मिली तो सोचे कि हमारा काम पूरा हो गया, अब हमको क्या करना है। लेकिन उसी में से कुछ लोग जो जिनके मन में डर था कि बाबा साहब ने बहुत बड़ा त्याग किया है, बलिदान दिया है, तो उन लोग अपने हिसाब से करते रहे हैं और परिवर्तन भी होता रहा है, हुआ भी है। लेकिन अभी भी बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। हर वर्ष की बात जो है, इस वर्ष भी जो लोग कहेंगे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन बाबा साहब का मिशन क्या था और अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ, हर साल यही कहा जाता है। बाबा साहब का जो मिशन था, वो जो भारत की 85% भारत के मूल निवासियों की संख्या है, तो बाबा साहब का उद्देश्य था कि ये 85% एक साथ जिस दिन जुड़ जाएंगे, उस दिन जो भारत था वो भारत साकार हो जाएगा। को एक घटना याद आती है, जिस समय उनके पुत्र राजरतन का निधन हो गया था बम्बई में, और उनको गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाना था, और उनका फ्लाइट का टाइम हो रहा था, जाने का टाइम हो रहा था, तो उन्होंने उस अपने पुत्र की लाश को अपने सहयोगियों के भरोसे छोड़ करके जब जाने लगे, तो लोगों ने जब उनसे पूछा कि बाबा साहब आप जा रहे हैं और बच्चे की लाश पड़ी है, तब उन्होंने एक शब्द कहा था जो हमको याद है, और वो शब्द जब याद करते हैं तो आंसू भी आ जाता है कि आज हमारा एक राज रतन खत्म हुआ है, अगर हम गए नहीं तो कल हमारे हजारों राज रतन इस भारत देश में दलितों के खत्म हो जाएंगे, इसलिए मुझे जाना आवश्यक है। और वो अपने लोगों के भरोसे छोड़ करके, उनके बाद कफन तक के पैसे नहीं थे, माता रमाबाई ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके लपेटने के लिए लाश को दिया था। वो घटना सोच करके आंसू आ जाते हैं। लेकिन अब जो सुविधा भोगी लोग हो गए हैं, वो इस बात को भूल गए। मानवर साहब का नाम लेने पर हम लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है। उन्होंने बाबा साहब के जीवन वृतांत को जब पढ़ा, तो उन्होंने तय कर लिया कि अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, उन्होंने उसको छोड़ दिया, त्यागपत्र दे दिया, और वो मिशन में लग गए कि इस मिशन को हमको आगे बढ़ाना है। इसीलिए उन्होंने घर बार छोड़ दिया और उन्होंने शादी तक नहीं किया, और समाज को जोड़ने के लिए, जगाने के लिए वो पूरा जीवन इसी में लगा दिए। तो उसका कुछ प्रतिफल देखने को भी मिला, और भारत देश का ही पूरा विश्व ने ये देखा कि बाबा साहब का मिशन कितना सही और कितना कारगर है, कि जिस दिन ये 85% जाग जाएंगे, उस दिन पूरी दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इस मिशन को किसी भी स्टेज पर रोक सके। 85% वालों को जो जगाने आता है, वो जगाते जगाते संगठन बड़ा होता है, फिर पार्टी बना लेता है। मतलब इधर बहुजन समाज को एक करता है, और जब एक हो जाता है तो एक पार्टी बना लेता है, फिर कोई एक करता है, फिर पार्टी बना लेता है। तो ये बहुजन समाज एक हो रहा है कि पार्टी बना बना कर अलग हो रहा है? नहीं, बाबा साहब ने एक बात और कहा था कि आप लोग संगठित होइए, संगठन न बनाइए। संगठन तो जितना भी बनाएंगे वो भेद पैदा होता जाएगा। तो संगठन न बनाइए, संगठित होइए। तो हमारे समाज के लोग, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जब थोड़ा सा संगठित होते हैं तो संगठन बना लेते हैं, और जब संगठन बना लेते हैं तो उसमें उनका व्यक्तिगत स्वार्थ काम करने लगता है, और उस स्वार्थ के तहत लोगों में भेद पैदा होते हैं, वो अलग पार्टी बना लेते हैं, ईगो काम करने लगता है, मिशन को वो भूल जाते हैं। आज भी तमाम लोग ऐसे हैं, सामने हैं हम लोगों के, कि जिन लोगों ने संगठन को बनाया, तो संगठित किया लोगों को, और बाद में वो
संगठन बना करके और पार्टी बना करके वो एक अलग झंडा गाड़ दिए अपना। तो वो न खुद कुछ कर पा रहे हैं और न जो पुराने लोग थे करने वाले, जो आज भी जिनके मन में दर्द है, बाबा साहब के प्रति सहानुभूति है, वो जो है उतना कारगर ढंग से कार्य नहीं कर। जहाँ तक मुझे याद है, ये पिछले संत महापुरुषों की कृपा से और साहित्य के माध्यम से कि भारत में 1916 के पहले न हिंदू धर्म था न हिंदू जाति थी। विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार लागू हुआ, तो यहाँ जो ब्राह्मण एक गांव में 4 घर 3 घर थे, तो उनके दिमाग में ये जो चंडाल चौकड़ी इनकी थी गांधी एंड कंपनी की, इनकी चंडाल चौकड़ी बाल गंगाधर तिलक वगैरह ये सोचने लगे कि हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। क्यों कि एक गांव में हम 4 घर हैं और यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो 50 घर हैं। तो जब इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार लागू हुआ, चुनाव वहाँ होने लगा, तो अंग्रेजों का राज यहाँ भी है, तो यहाँ भी ये चुनाव कराएंगे। तो जब चुनाव कराएंगे तो हम तो 3 घर हैं, हमारे पास 13 वोट हैं, जो 50 घर हैं उनके पास 200 वोट हैं, तो वो 200 वाले अपना प्रतिनिधि चुन लेंगे, हमको कौन पूछेगा। तब इन लोगों ने, चंडाल चौकड़ी ने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भ्रमण करके सारे ब्राह्मणवादी व्यवस्था को इकट्ठा किया और हरिद्वार में इन लोगों ने सभा करके हिंदू बनाया, सबको कहा कि सब लोग हिंदू हो जाएं, लेकिन उसके साथ शर्त रखा अपने कमेटी में कि हम लोग सिर्फ चुनाव में हिंदू रहेंगे, बाकी हमारा तो धर्म सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है, हम अपने को हिंदू नहीं कहेंगे। तो बाबा साहब की जयंती के अवसर पे लोगों को, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे समाज में सुधार हो सकता है, कैसे बाबा साहब का मिशन पूरा हो सकता है? हमारा उद्देश्य इस जयंती का या बाबा साहब की जयंती का या संत महापुरुषों की जयंती मनाने का उद्देश्य यही रहता है, बहुजन समाज को संगठित करें, संगठन न बनाएं, संगठित करें। और जब संगठित हो जाएंगे, गांव-गांव संगठित हो जाएंगे, मोहल्ले-मोहल्ले संगठित हो जाएंगे, जब एकता हो जाएगी, एक रूपता हो जाएगी, विचारों में एकता हो जाएगा, तभी हम लोग सकारात्मक कार्य कर सकते हैं और मिशन को पूरा कर सकते हैं। समाज से भी मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग, जो बाबा साहब का सही मिशन है भारत को बौद्धमय बनाने का, उस पर कार्य करिए, समाज को जोड़िए, समाज को एक साथ, पूरे बहुजन समाज को एक साथ जोड़ करके आप लोग चलिए। मेरा अनुरोध, मेरा निवेदन यही है आप सब लोग। तमाम मुद्दों पे हमने बात किया, जैसे कि जाति मुक्त और बौद्धमय भारत कैसे हो सकता है, बाबा साहब का मिशन कैसे पूरा हो सकता है। आप सभी को जो है बाबा साहब के जन्मदिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। आप सभी लोग जो है बाबा साहब का जन्म जो है हर्ष उल्लास से मनाइए, प्रेम और सद्भाव से मनाइए। साथियों, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।